हमारा जीवन और पशु पक्षियों का मनुष्यों का जीवन में अंतर क्या है? वो भी जी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, हम रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हमारे में कुछ विशेषता है, उसी विशेषता का नाम है ज्ञान। और उस ज्ञान रूपी विशेषता से हम लोग मान पाते हैं। मान का मतलब सम्मान। जिसका सम्मान नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। वो तो फिर वैसे ही हो गया जिस तरह पशु पक्षी है। और इस दुनिया में कितना बड़े लोग होते हैं, चाहे जो भी बुद्धिमान है, समझदार है, वो किस लिए कार्य करते हैं? ज्ञान के लिए और सम्मान के लिए। माने कि उनकी जानकारी बढ़े, अनुभव बढ़े और सम्मान मिले। इसी सम्मान के लिए सब लोग लड़ाई करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दुनिया में जी रहे हैं लेकिन उनको जीने से कोई मतलब नहीं है। और बहुत उनको कोई नहीं जानता है, ना कोई मानता है, ना कोई सम्मान करता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं फिर भी किताब में उनको पढ़ रहे हैं। अरे मर गए अब पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो कुछ अच्छा काम करके चले गए, इसलिए हम आज तक उनको किताबों में पढ़ते हैं। कीर्ति यस्य सजीवति, वही जीवित रहता है जिसकी कीर्ति होती है। कीर्ति मतलब नाम, यश। जिसका नाम नहीं है, यश नहीं है, वो तो किसी कार्य का नहीं है, काम का नहीं है। कीर्ति बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कीर्ति कैसे बढ़ेगी, नाम कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए कुछ उपाय है। क्या उपाय है? तो मन, क्रम, वचन, व्यवहार और एक और जोड़ लीजिए धन, जिसको आप लोग कहते हैं तन मन धन कहते हैं ना। तो तन मन धन से अगर किसी भी कार्य को किया जाए तो उसमें नाम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? जैसे जितने लोग काम करते हैं वो सब बिना तन मन धन के करते हैं। पढ़ने आ गए तो बिना मन के पैसा चला, पढ़ाने आ गए तो रस्ते पढ़ा रहे हैं। हम अपने लिए कार्य यही करें। दुनिया में जितने लोग किसी भी काम को करते हैं वो आधा अधूरा मन से करते हैं, कोई भी पूरा मन से नहीं करता। और जो पूरा मन से करता है उसी का नाम होता है, वही अमर हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं लेकिन उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उनको कोई देखना नहीं चाहता है, उनको कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मर गए फिर भी उनको हम सुनते हैं, व्यवहार में लाते हैं और उन्हीं का नाम बार बार लेते हैं। क्यों? वो तो मर गए, कोई नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन कारण इतना ही है कि उनमें कुछ विशेषता थी। विशेषता क्या थी? मन, क्रम, वचन। मतलब कर्म मतलब अपने काम को पूरा शरीर से, जिसको तन कहते हैं, तन से करते थे और मन से करते थे और जो भी हो सके जितने सामर्थ्य है उतना धन भी लगा देते थे। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो करोड़ों करोड़ दान दे देते हैं लेकिन किसी से बताते नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से बात पता चली जाता है, तब भी उनका नाम होता है। कुल मिला के तन से, मन से, धन से जो भी किसी भी कार्य को समर्पित होकर करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वही अमर होता है। नहीं तो दुनिया में तो सब जी रहे हैं। ऐसे बहुत लोग आपको थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, मिल जाएंगे जो जी रहे हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेना चाहता है। उनको अवसर मिला है कुछ करने को करते नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं, उनका भी आज तक नाम कर रहे हैं। क्यों? उनकी कीर्ति है, उनका यश है। कैसे हुआ? तो वही तन मन धन से जिस भी कार्य को किए उसमें उनका नाम हो गया। उसी क्रम में आज हमारे विदेश जी जो बालक वर्ग के नाटक में हम लोगों ने यहाँ अद्भुत दृश्य देखे थे, उसमें से उन बातों के वर्ग के नाटक के अंतर्गत जो पात्र 7-8 लोग थे वो सबको चिन्हित करके सबके नाम से, अपने तन से तो उसमें सहयोग किए थे, मन से तो लगे ही थे, आज उनको धन से पुरस्कृत करना चाहते हैं हमारे आचार्य विदेश जी।